राजधानी दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में हुआ जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी का भव्य स्वागत। संगम विहार विधानसभा के साथ साथ जेडीयू कार्यालय में क्षेत्र की जनता, जेडीयू कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा दिनेश कुमार जायसवाल समेत अनेकों कार्यकर्ताओं ने किया सांसद का भव्य स्वागत। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज नेटवर्क। देखिए, यहाँ पे इस कार्यालय में जो दिनेश जी दिल्ली के युवा के अध्यक्ष हैं और इस संगम विहार में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी और सिवान की सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी भी हैं और इस कार्यालय में हमारे मित्र शिव शरण जी हैं, हमारे सहायक अनिल कुमार जी हैं, बीजेपी के नेता जगदीश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सिवान के ही हैं। बंगरा एक गांव है, राम आधार यादव जी हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में पार्टी की महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री भी यहाँ मौजूद हैं और जो भी युवा साथी हैं ये सब यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे दिल्ली में माननीय हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में आपको दिल्ली में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और दिल्ली के खास तौर से प्रभारी हैं बिहार से जो जदयू के एमएलसी हैं श्री भगवान कुशवाहा जी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव होगा हमारी पार्टी यहाँ हस्तक्षेप करेगी और बीजेपी के साथ आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनडीए के घटक हैं और बीजेपी के साथ हमारा चुनावी संश्रय है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भी हमारी पार्टी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। संगम विहार की स्पेशली मैं आपको जानकारी दे दूं, दिनेश जायसवाल जो है वो विधानसभा में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लगभग इन्होंने कई वर्षों से यहाँ पर निवासी होते के साथ साथ इस बार उम्मीद की जा रही है दिनेश जी का काफ़ी पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर लोग इनको पसंद करते हैं। तो इस बार चुनाव में क्या भावी प्रत्याशी के रूप में इनको जनता देख सकती है? देखिए, ये तो कैंडिडेट कौन होंगे नहीं होंगे तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश जी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और जो यहाँ के प्रभारी हैं श्री भगवान कुशवाहा जी वो तय करेंगे। और इतना तय है कि जो कार्यकर्ता शुरू से काम कर रहे हैं, चाहे दिनेश जी हों या कोई और हों, उन्हीं में से हमारी पार्टी किसी न किसी को उम्मीदवार आने वाले दिनों में बनाएगी। हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, इस पे वे लोग ही विस्तार से बताएंगे। अच्छा, आप बिहार में जरूर सा ताल्लुकात रखते हैं, मगर दिल्ली की जहाँ तक बात करें, दिल्ली की राजनीतिक जहाँ तक बात करें, केजरीवाल सरकार को आप उनकी गतिविधि को आप लगातार देख रहे होंगे। वहीं इस टाइम पे वो पुनः वादा करते हैं कि भाई इस बार भी हम सरकार बनाएंगे। लगभग ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस तरीके से हरियाणा में विफल रहे, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार कोई गुंजाइश है इस बार बनाएगी या परिवर्तन की उम्मीद दिल्ली में देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी जी। यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव आपको वहाँ हरियाणा में लड़ा ही था, 1% से भी कम वोट नहीं आया। जी जी। तो हाँ, जमानत सबकी जब्त हो गई और लगातार केजरीवाल जी की शाख गिर रही है। अभी तो हाल ही में अभी जेल की यात्रा पर रहे हैं और वो पार्टी जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी, आज वो पार्टी भ्रष्टाचार के आकांड में डूबी हुई है। तो उनके बारे में तो सिवान के लोग, बिहार के लोग ही ज़्यादा थे, दिल्ली के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार अगली जो सरकार बनेगी वो एनडीए की बनेगी और जिसका नेतृत्व यहाँ बीजेपी करेगी और जनता दल यू कदम से कदम मिला करके आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा। देखिए, अब हमारे जेडीयू के जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, दिल्ली प्रदेश में है, सभी लोग जेडीयू को जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इससे यह आपको भी दिखता होगा कि जेडीयू का जनाधार एनडीए गठबंधन के साथ दिन प्रतिदिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और आने वाला समय में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी
दोनों के गठबंधन में दिल्ली में एनडीए के सरकार बनेगा। इस बार केजरीवाल सरकार हवा खा के दिल्ली से जाएगा। दिनेश जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इन दिनों दिनेश मोहनिया जी जो हैं वो गायब थे और आपने कई बार आवाज़ उठाई, कई सर्वे करके जब रिपोर्ट आपने चलाया तो अभी वो बिलबिलाकर रोड पर आके लोगों को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों इकाई की कार्रवाई करने में, चालान काटने में, पूजा बाजार में लोगों की दुकानदारी उठा के फेंकने में। मतलब ऐसा क्या था कि भाई आपने बोला आप दिखाई नहीं देते हैं, आप आते नहीं हैं, वो दिखाई देंगे क्या, लोगों की बर्बादी कर देंगे? अब देखिए, यही तो कहने की बात है हाँ जी, कि चिड़ता बिल्ली खम्मा नोचे, ठीक है। तो वो कहानी है दिनेश मोहनिया जी को। आपको हमने पहले बताया था कि इस बार मोहनिया की जगह संगम विहार में जायसवाल हो जाएगा। हमने कितने बार पिछले 10 साल से मैंने कहा दिनेश मोहनिया को जो भी संगम विहार विधानसभा में खोज के मेरे समक्ष लाएगा 11,000 रुपया का इनाम ठोका था मैंने। फिर भी दिनेश मोहनिया जी संगम विहार में नहीं आए। फिर आपने सर्वे किया, फिर उसके बाद हमने सर्वे किया डोर टू डोर आपके समक्ष, फिर भी बोला नहीं आए। अब चुनाव सर पे आने के कारण वो क्षेत्र में आते हैं। जब क्षेत्र में आते हैं, जनता सवाल पूछ रहा है, जो जनता सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर चालान ठोक रहा है, जो जनता सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर चालान ठोक रहा है। तो इससे यह लगता है कि ये भी आम आदमी पार्टी का विधायक बिल्कुल निकम्मा विधायक है। और आम आदमी पार्टी इस बार पूरी दिल्ली से सफाया हो रहा है आम आदमी पार्टी का। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहीं भी जनाधार नहीं है। इस बार जनाधार रहेगा तो सिर्फ एनडीए गठबंधन का जनाधार रहेगा और एनडीए गठबंधन का सरकार फुल बहुमत में बनने जा रहा है। इस बार एनडीए गठबंधन का ही सरकार दिल्ली में होगा और जनता का 70 के 70 विधानसभा में विकास की गंगा बहेगा। और पूजा त्योहार के टाइम में जो आपका मैसेज अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को और समस्त देशवासियों को जो भी पूजा का संदेश आप दे सकते हैं? देखिए, अभी आपके माध्यम से ही हमने माँ दुर्गा पूजा का हार्दिक अभिनंदन दिया था और आज विजयदशमी है। मैं दिल्ली के सभी जनता से कहूँगा कि आज विजयदशमी है। माँ दुर्गा जो हमारे घर आज 10 दिन से विराजमान थे, वो आज अपने घर को जा रहे हैं। तो हम सब खुशियों के साथ माँ दुर्गा का विदा करते हुए माँ दुर्गा का चरण छूकर आशीर्वाद लें और माँ दुर्गा का कृपा से धनवान बने रहे। कि संगम विहार तो एक संकट विहार बन गया है। जब हम कहीं जाते हैं और कहते हैं मैं संगम विहार में रहता हूँ, कहता है वही दिनेश मोहनिया जो दर्शन नहीं देता है, कहीं नज़र नहीं आता है। उसने बना रखा है हर 5 साल में कोई काम नहीं करना, और लास्ट चुनाव के ठीक जब आता है तो झूठ में सब गड्ढे खोद के लोगों को परेशान करना, सबके नौकरी से त्याग देना, क्योंकि ना नौकरी कर सकता है न जा सकता है। लोग पानी तक जितने जब खुदाई कर दिया, लोग पानी के बिना मुहताज हो गया, पीने का पानी नहीं रह गया। और वैसे जो आदमी कुछ बोला उसी के दे चलान। तो दिनेश मोहनिया तो अभी कहा जायसवाल साहब ने कि निकम्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह तय है कि इस बार यहाँ से उसको बोरिया ला करके जाना है, यह तय है यहाँ पे। और इस बार एनडीए के लोग यहाँ जीत कर जाएंगे। दिनेश जायसवाल जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं और दिनेश जायसवाल जिस तरह से संगम विहार में काम कर रहे हैं, यह तय है कि जनता इनको चाहती है कि इस बार दिनेश जायसवाल संगम विहार विधानसभा से विधायक बने और यहाँ के विकास, चूंकि यहाँ जो लोकल होगा, लोकल फॉर वोकल कहता है, जो यहाँ का लोकल है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये यहाँ के रोज चलने वाले हैं, यहाँ नालियों में करने वाले हैं। बाहरी लोग आते हैं, ठीक चुनाव में जीत के आते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। तो बाहरी लोग को भगाओ, संगम विहार में एक ही आवाज़ चलेगी, बाहरी भगाओ, संगम विहार को बचाओ। क्या हमारे संगम का स्थिति खराब है? हमारे संगम की स्थिति इसलिए खराब है, यहाँ पर कोई आम आदमी की पार्टी तो है, लेकिन कोई किसी के गली मोहल्ला अपने कहीं नहीं कोई देखता है। हम तो चाहते हैं जो हमारे घर के आसपास तो है ही है आदमी, लोकल सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकल सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि 12 बजे रात में हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दरवाज़ा ढका सकते हैं से भाई मेरा गली में चाहे मेरे घर में ऐसा हो गया है, आप आकर देख लो। इसलिए हम चाहते हैं एनडीए सरकार बने दिल्ली में, और ज़्यादा करके संगम विहार में जेडीयू की सरकार, जेडीयू का विधायक बने और लोकल ही बने।